अस्सलाम वालेकुम। अब है इंटीगर्स का ही क्लास 7 का फर्स्ट चैप्टर जो है इंटीगर, क्लास 7 का फर्स्ट चैप्टर इंटीगर्स है, उसका ही 1.3 है नेक्स्ट टॉपिक 1.3 जो कि है मल्टीपल्स। मल्टीपल्स अब क्या है? मल्टीपल्स क्या हैं? अब आपको ये बताना है कि मल्टीपल्स क्या कहते हैं। जैसे कि कोई भी टेबल है, जैसे कि आप 2 का टेबल लिख लो, 2 4 6 8 10 12, इसका मतलब है कि 100 ऑन ऐसे ही चलेगा, ये सीक्वेंस सेम रहेगा। ये जो सारे हैं ये मल्टीपल्स हैं किसके? मल्टीपल हैं, ये मल्टीपल सब हैं 2 के। यानी कि ये सारे जो भी, यानी कि 10 है वो डिवाइजेबल बाय 2 है, 12 है, जो भी नंबर है वो अगर डिवाइजेबल बाय 2 है तो इसका मतलब है वो मल्टीपल है 2 का। इसी तरह अगर आप कह दो कि ये 7 है, 14 है, 7 1 7 7 2 14 7 3 21 7 4 28 7 5 35, इसी तरह सो ऑन आप कह सकते हो, सीक्वेंस आगे चलेगा। ये सारे 7 के मल्टीपल्स हैं। इससे आप कहोगे कि ये सारे मल्टीपल्स हैं 7 के। यानी कि आप इस तरह भी कह सकते हो कि कोई भी टेबल्स हैं, कोई भी अगर जैसे 2 का टेबल है वो सो ऑन जाता है अगर 10 तक नहीं होता, 10 2 10 20 ऑफ कोर्स, इससे भी अबव 40 50 60 80 90 100, क्योंकि ये सारे 2 पे डिवाइजेबल हैं इसलिए ये 2 का मल्टीपल है। अगर अब आप कह दो कि ये 82 नंबर आया है बीच में इस सीक्वेंस में 82 आया है नंबर, तो इसका मतलब है ये भी मल्टीपल है 2 का। इसी तरह आप इसका सीक्वेंस ले लो, 70 77 77 लिख लो, तो ये भी 77 जो है ये मल्टीपल है 7 का। इसी तरह अगर आप कहो कि कुछ नंबर हैं, ये आप इसे मल्टीपल कह सकते हो, कोई भी नंबर है उसको आप इसी तरह अगर आप फर्स्ट करें 100 के मल्टीपल्स हैं, जैसे 100 200 300 400 500, इसी तरह चले जाएंगे जहाँ तक 800 8000 9000, ये सारे मल्टीपल होंगे 100 के। इसे कहेंगे ये मल्टीपल है 100 के, ये 100 का मल्टीपल है। इसी तरह कुछ नंबर ऐसे होते हैं जो कॉमन भी होते हैं, जैसे कि अगर आप यही वाला देख लो इन दोनों में, इसका मतलब है आप इससे सीक्वेंस लगा लो कि इसका मतलब है सारे जो इवन नंबर हैं वो आ रहे हैं इसमें तो जो भी इवन नंबर इसमें होंगे ना, 28 35 है, 7 6 42 है, 42 7 7 49 56 63 70। अब ये जो नंबर है इसमें 14 ऑफ कोर्स इधर आएगा, 28 ऑफ कोर्स इधर आएगा, 42 इधर आएगा, 56 70, ये हैं कॉमन मल्टीपल। 2 और 7 के जो कॉमन मल्टीपल हैं वो ये हैं, आप इनको कॉमन मल्टीपल कहोगे। यानी कि मल्टीपल्स आप कह सकते हो टेबल्स, कोई भी टेबल्स उनको मल्टीपल जो अंदर टेबल्स के कंटेंट होते हैं, जैसे कि 4 4 1 4 4 2 8 4 3 12 4 4 16, ये सारे जो हैं 4 स्किप काउंटिंग में 4 8 12 16 20, ये सारे मल्टीपल्स हैं 2 के। इसी तरह आप कह सकते हो कि ये सब मल्टीपल हैं 2 के। इसी तरह इनके कॉमन मल्टीपल आपने कर लिए हैं कि कॉमन मल्टीपल क्या होते हैं कि जो दोनों में सेम होते हैं। अब आप ये भी कह सकते हो जो भी नंबर है वो 100, अगर फर्स्ट करें आपको एक नंबर दिया गया है 82 फॉर एग्जांपल, 82 का ये किसका मल्टीपल कह सकते हैं? 2 का भी हो सकता है, 4 का हो सकता है, आप बताएं। 4 2 8 नहीं होगा, 2 का है, 3 का करें नहीं होगा, 4 का भी नहीं होगा, 5 का भी नहीं, 6 का 6 नहीं, आई थिंक 6 का भी नहीं है, और बस 7 का भी नहीं है, और 8 का भी नहीं है, 9 का नहीं है, 9 9 81 है, 10 का भी नहीं है, 11 12 13 13 नहीं, 14
नहीं 15 इस 1 का भी है, ऑफ कोर्स वो नंबर 1 का भी है क्योंकि वो 1 पे भी जाएगा और वो नंबर जो है वो अपने नंबर खुद पे भी जाएगा 82, और इसका हाफ जो होगा वो उस पे भी जाएगा, जैसे कि इसका हाफ है 4 8 का और इसका 1, सो ये 41 पे भी जाएगा। इसका मतलब है ये 82 के जो मल्टीपल्स हैं वो हैं 2 1 82 और 41। इसी तरह कोई भी नंबर ले लें आप, 4 है फर्स्ट करें, वो 4 है तो 4 जो है वो फर्स्ट तो वो 1 पे तो हर सब जाएगा, 1 पे और ख़ुद पे भी सब जाएगा, उसके बाद 2 पे जाएगा, उसके बाद बस ये 3 हैं इसके, यानी कि ये मल्टीपल्स हैं 4 के, 1 4 और 2 जो हैं ये इसके मल्टीपल हैं। आप कह सकते हो कि ये सारे मल्टीपल्स हैं। इसी तरह आप फैक्टर्स कहेंगे। फैक्टर्स क्या हैं? ये जो अभी मैंने आपको कराया है ये हैं फैक्टर्स, ये हैं मल्टीपल्स। आप कहोगे कि ये सारे 28 वगैरह ये 7 के मल्टीपल्स हैं, और इसी तरह जो ये नंबर हैं 28 35 ये हैं फैक्टर हैं ये इसके 7 का फैक्टर। आप सॉरी इस तरह जैसे कि आपने पढ़े हैं कि ये 14 28 ये जो इसके अंदर आ रहे हैं नंबर्स जो टेबल के हैं, स्किप काउंटिंग है, ये है मल्टीपल है ये 7 का, ये सारे मल्टीपल हैं 7 के, लेकिन इन जो 7 है वो फैक्टर है, इसको आप फैक्टर बोलेंगे 28 का, यानी कि ये 7 28 का फैक्टर है और 7 42 का भी फैक्टर है और ये 49 7 का फैक्टर है। यानी कि जो टेबल इट्सेल्फ है ना, जो टेबल खुद है वो फैक्टर है, जो उसके अंदर जो मल्टीपल्स आ रहे हैं वो मल्टीपल्स हैं। सो ये इसे आप फैक्टर कहोगे कि ये फैक्टर है। इसी तरह कॉमन फैक्टर मैंने आपको बता दिया कि जो दोनों में कॉमन होंगे उनको कॉमन फैक्टर बोलेंगे। दो अगर कुछ हैं। अब है टेस्ट ऑफ डिवाइजिबिलिटी। टेस्ट ऑफ डिवाइजिबिलिटी क्या है? टेस्ट ऑफ डिवाइजिबिलिटी, अब वो करना है हमें कि टेस्ट ऑफ डिवाइजिबिलिटी क्या है। टेस्ट ऑफ डिवाइजिबिलिटी अभी हमने मल्टीपल्स किया है और फैक्टर्स किया है। टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी है टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी, ओके। टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी क्या है? ये है जी, अब मैं आपको कहूँ कि डिवाइजेबल बाय 2 कोई नंबर है, वो कौन सा होगा डिवाइजेबल बाय 2? जो भी इवन नंबर है 2 4 6 8 10 12 ये सारे इवन नंबर हैं, ये 2 पे डिवाइड होंगे, ये डिवाइजेबल बाय 2 है, ठीक है। या आप डिवाइजेबल बाय 2 लिख लो, इस तरह साइन 2। इसी तरह डिवाइजेबल बाय 3 क्या होगा? ऐड द डिजिट्स डिवाइजेबल बाय 3। आप करो कि ऐड कर लो, कोई नंबर दिया है 12 है, फर्ज करें इन दोनों नंबर्स को ऐड करो, 1 + 2 सॉरी दैट इज इक्वल टू 3। इसका मतलब है ये 3 पे डिवाइजेबल होगा। कोई भी नंबर कर लो आप, 24। 2 + 4 क्या होगा? 2 + 4 इज इक्वल टू 6। 6 जाता है ना 3 पे, मतलब कि 6 जो है वो 3 पे जाता है, 3 1 हाँ 2 6। सो ये डिवाइजेबल बाय 3 का रूल है कि आप ऐड करो दो जो आपको नंबर दिया है, उन दोनों के जो भी आपको नंबर के जो बड़ा भी हो कोई भी, अब आप कोई बहुत बड़ा ले लो, 81 ले लो, आपको इतना बड़ा तो नहीं करने लगे ना कि 3 1 3 3 2 6 3 इस तरह बहुत मुश्किल हो जाती है। इन दोनों नंबर को ऐड करोगे 8 + 1 दोनों जो अंदर दिए गए हैं, 8 + 1 9 होता है और 9 जो है वो 3 पे जाता है, यानी डिवाइड होता है 3 पे। तो इसका जो अब आप कहोगे मल्टीपल है, ये 81 जो है ये मल्टीपल है 3 का, मल्टीपल है ये 81 3 का, आप इस तरह भी लिख सकते हो। मल्टीपल है 81 इज मल्टीपल ऑफ 3, और जो 3 है वो फैक्टर है, 3 इज द फैक्टर ऑफ 81, ठीक है।
3 को आप फैक्टर बोलोगे 81 का, और 81 जो है वो मल्टीपल है 3 का। आप इस तरह इसको समझ सकते हैं, फैक्टर और मल्टीपल के उसको भी। सो इस तरह डिवाइजेबल बाय 3 हो गया। इसी तरह डिवाइजेबल बाय 4 क्या होंगे, अगर जो लास्ट के 2 नंबर्स हैं, 2 डिजिट्स हैं, वो डिवाइडेड बाय 4 होंगे, तो वो डिवाइजेबल बाय 4 होंगे लास्ट के। जैसे आप फर्ज करो 3 7, लास्ट नंबर कोई भी 4, 16 लिख देते हैं। अगर ये 16 4 पे, ये लास्ट के 2 डिजिट्स जो हैं वो अगर 4 पे डिवाइजेबल हो रहे हैं, 4 4 जा 16, इसका मतलब है 4 पे ये हो रहा है, तो इसका मतलब है ये है डिवाइजेबल बाय 4। इसका मतलब है ये डिवाइजेबल बाय 4 है। आपको इतना बड़ा करने की ज़रूरत नहीं है। 5 तो बहुत ही इजी है। डिवाइजेबल बाय 5 क्या होंगे, जिसके एंड में 0 और 5 आएगा, कोई भी नंबर होगा बड़े से बड़ा, वो डिवाइजेबल बाय 5 होगा। इसी तरह अगर आप कहो कि 6 क्या होगा, अगर कोई नंबर वो 2 और 3 दोनों के पर डिवाइड होगा, 2 और 3 को 2 और 3 पे दोनों पे डिवाइड हो रहा है। जैसे कि अगर आप कहो कि दोनों पे डिवाइड हो रहा है, तो सॉरी, डिवाइजेबल बाय 6, अब हमने करना है डिवाइजेबल बाय 6, यही जगह है अभी कुछ। डिवाइजेबल बाय 6 क्या होगा, अगर कोई नंबर 2 और 4 के टेबल पे जाएगा, जैसे 24 है फर्ज करें, तो आप इसे, ये 2 पे भी जाता है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, सो इसी तरह ये 4 पे भी जा रहा है, 4 6 जा 24, तो इसका मतलब है ये 6 पे भी डिवाइड होगा। यानी कि दोनों पे, यानी कि जो 2 पे जा रहा है, 8 है वो 2 पे तो जा रहा है, लेकिन वो 4 पे नहीं जा रहा, तो इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि ये 8 जो है वो 6 पे डिवाइजेबल है। जो यानी कि जो दोनों पे जा रहे हैं, जो दोनों में कॉमन है, अब वो जो नंबर है वो डिवाइजेबल बाय 6 होगा। इसी तरह डिवाइजेबल बाय 7 है। 7 का कोई भी रूल नहीं है, डिवाइजेबल बाय 7 आपको खुद करना पड़ेगा। और डिवाइजेबल बाय 8 है। अब हम डिवाइजेबल बाय 8 करते हैं। डिवाइजेबल बाय 8 क्या है, लास्ट के जो 3 डिजिट्स हैं, अगर वो लास्ट के 3 डिजिट्स 8 पे डिवाइड हो रहे हैं, तो आप उसे विद नो रिमाइंडर, कोई भी रिमाइंडर नहीं है, तो इसका मतलब है ये 8 डिवाइजेबल बाय 8, तो इसका मतलब है वो 8 पे हो रहे हैं। लेट्स सी के लास्ट के 2 डिजिट्स 3 7 8 और 16, लास्ट के 3 डिजिट्स, ठीक है, 16, ये 8 और ये 16, अगर ये 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, इसका मतलब है ये 8 पे जा रहे हैं, इसका मतलब है ये जो है डिवाइजेबल बाय 8 है। इसे आप कहोगे कि ये मल्टीपल है 8 का, आप ये कह सकते हो, ये नंबर जो है मल्टीपल 8 का। इसी तरह आप और 8 जो है वो फैक्टर है इसका, विद नो रिमाइंडर अगर हो तो। इसी तरह जो डिवाइजेबल बाय 9 है, अगर आप ऐड करोगे डिजिट्स को, सारे डिजिट्स को, जैसे 3 में क्या था, कोई भी डिजिट्स हैं उनको अगर आप डिवाइजेबल बाय ऐड करोगे, जैसे कि 9 कोई भी नंबर, ऐसा नंबर दूँ कि कोई भी हो, जैसे कि 9 6 7 8 6, ओके, 6 7 8 6, इन सबको अगर आप प्लस करोगे, 6 + 7 + 8 + 6, इन सबको प्लस करेंगे तो 13 13 8 21, 21 + 6 27, 9 3 जा 27 होता है, ठीक है। इसका मतलब ये 27 जो है वो जा रहा है इस पे, इसका मतलब ये जो मल्टीपल्स है 9 का, और 9 फैक्टर है इसका, आप ये भी कह सकते हैं। सो इसी तरह अगर आप 10 और 100 का तो बहुत इजी है, कोई भी नंबर जो 0 पे एंड हो रहा है, 0 0 पे एंड हो रहा है 100 के लिए, तो वो इसका मतलब है वो डिवाइजेबल बाय 10 है। सो ये हो गया डिवाइजेबिलिटी के रूल और कॉमन फैक्टर। अब मैं इसका थोड़ा रिव्यू दे देती हूँ लास्ट में कि क्या होते हैं ये। सबसे पहले हमने पढ़ा था मल्टीपल्स। मल्टीपल्स वो होते हैं जो कि टेबल्स के अंदर कंटेंट होते हैं, या फिर जैसे आप स्किप काउंटिंग कह लो, 4 6 8 16 24, इसी तरह 20 24 और 28, ये सारे 4 के जो हैं वो मल्टीपल्स हैं 4 के। ये सारे जो अंदर कंटेंट है ये 4 के मल्टीपल्स हैं, और 4 इटसेल्फ जो है वो फैक्टर है। इसी तरह अगर आप वो उसे फैक्टर कहेंगे, यानी कि जो टेबल का अंदर कंटेंट होता है, स्किप काउंटिंग होती है, वो मल्टीपल होते हैं, और जो
जो टेबल ओरिजिनल होता है जिस पे वो यानी कि वो उस टेबल पे जा रहे होते हैं वो फैक्टर होता है। इसी तरह अब हमने पढ़ा कि टेस्ट ऑफ डिवाइजिबिलिटी क्या है, और कॉमन फैक्टर वो होंगे, हमने कॉमन फैक्टर भी पढ़े हैं। कॉमन फैक्टर वो होंगे जो कि दो टेबल्स के दरमियान में यानी कि दोनों टेबल्स के दरमियान होंगे। कोई भी यानी कि अगर 2, 4, 6, 8 है, इसमें 2 पे भी जा रहे हैं और 4 पे भी जा रहे हैं, तो 2 का कॉमन है 4 और 8, जो कि 4 में भी हैं। 4 और 2 में इनमें कॉमन है 4 और 8। इसी तरह कॉमन फैक्टर इसे बोलेंगे। और अब हमने टेस्ट ऑफ डिवाइजिबिलिटी किया, जो कि मैंने आपको काफ़ी अच्छे से समझा दिया। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक है 1.3 किया आज हमने। एक तो हमने फैक्टर्स किए हैं और दूसरा हमने मल्टीपल्स किए हैं। बाकी जो कल हम करेंगे बाकी 1.5 एंड 1